नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुद बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। इस वक्त मैं हूं वार्ड नंबर 12 में और मेरे साथ है वार्ड नंबर 12 की पार्षद रश्मि सैनी जी। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मरुद बुलेटिन। धन्यवाद। मैम, आपके क्षेत्र में पार्षद बनने के बाद आपने क्या क्या कार्य कराए हैं, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सब खुशहाली से रहें और सब मतलब खुशहाली से रहें और प्रसन्न रहें। जी, तो मैम क्या क्या कार्य आपने पार्षद बनने के बाद करवाए, जैसा डेवलपमेंट कर रहा है? जैसा कि अभी मेरे को पार्षद बने अभी 1 साल का कार्य होने मतलब 1 साल होने वाला है, तो मैंने सबसे पहले प्राथमिकता मेरी साफ़ सफाई, हमारे वार्ड में पानी की समस्या है उसमें हमने काम किया है और लाइट नहीं थी हमारे मतलब वार्ड में, लाइटों की समस्या थी, उसमें भी हमने काम किया है। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या कार्यों के लिए? देखिए, अभी लगभग 1 वर्ष हमारे इस कार्यकाल को, पार्षद के कार्यकाल को हुआ है। जी। नगर निगम की, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्थिति क्या रही है और पिछले काफ़ी समय से नगर निगम में जिस तरीके से पब्लिक की, जनता की सेवा करना चाहिए उस तरीके से अभी कर नहीं पाए, क्योंकि कुछ संसाधनों की हमारे पास में कमी है। संसाधनों के लिए लें तो जैसे कि आज वार्ड पार्षद का क्या काम होता है? सबसे पहले वार्ड पार्षद का काम होता है कि वो अपने क्षेत्र की साफ़ सफाई पे अधिक ध्यान देवे। तो इसके लिए हमने कोशिश पूरी करी है, जिस तरीके से जितने हमारे पास में संसाधन है, जो कर्मचारी हैं उनकी उपलब्धता के आधार पर पे बेटर से लगता है आपको नगर निगम की क्या कमी रही होगी, क्यों है? देखिए, नगर निगम की कमियां तो काफ़ी वर्षों से आती रही है और फिलहाल ज़्यादा बड़ी जो समस्या रही है वो बीवीजी कंपनी को लेकर के आ रही है। इस विषय में हमने हमारी पार्षद महोदया को भी कई बार बताया है, ये खुद भी गई हैं सीईओ साहब के पास में, मेयर साहब के पास में गई है कि बीवीजी कंपनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है। हमारे क्षेत्र में 2 ऊपर हमारे को दे रखे हैं, 2 में एक करीब खराब बताते हैं, एक ऊपर से काम डोर टू डोर कचरा संग्रहण नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ी एक तकलीफ का विषय है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि प्रत्येक घर से कचरा उठ सके और बढ़िया साफ सफाई हो सके। आपने स्वयं ही अपने क्षेत्र में कार्य कराया, तो उन कार्यों के बारे में बताइए। क्या देखिए, काम तो हमने बहुत करवाए और पिछले में लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता रह करके आदरणीय विधायक श्री नरपत सिंह राजवी साहब के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश संगठन के नेतृत्व में, आदरणीय रामचरण जी बोहरा के नेतृत्व में हमने बहुत विकास काम करवाए हैं यहाँ पे। पहले ये क्षेत्र में पानी की एक बहुत बड़ी मोटी समस्या है। लगभग मैंने खुद ने आदरणीय विधायक नरपत सिंह राजवी साहब के विधायक कोष से लगभग यहाँ पे 25 से 30 में बोरिंग करवा चुका इस वार्ड के अंदर, अगर प्रॉपर वार्ड की बात लें तो। और अब हमारी प्राथमिकता ये भी है कि अब इसको हम बीसलपुर से कनेक्ट करवा सके। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विधायक महोदय को, जिन्होंने हमारे को एक 20 लाख लीटर की टंकी इस वार्ड नंबर 12 के अंदर बीसलपुर पेयजल योजना के लिए हमारे को दी है। तो उससे क्या सुविधा हो पाएगी यहाँ के क्षेत्रवासियों को, बताइए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक पूरे इतिहास में एक ऐसा काम होगा कि हमारे कार्यकाल के अंदर बीसलपुर पेयजल योजना के लिए एक 20 लाख लीटर की टंकी बने और प्रत्येक घर को नल से पानी मिल सके, साफ सुथरा पानी मिल सके, स्वच्छ पेयजल की योजना हमारे को प्रत्येक घर से मिल सके। मैम, कोरोना काल की अगर बात की जाए, उस समय आपने आपके क्षेत्रवासियों के लिए, आपके क्षेत्र के लिए क्या कार्य किए थे? कोरोना काल में मैं खुद वार्ड में घूमी हूँ, हमने सैनिटाइजेशन कराया पूरे वार्ड में और जो गरीब बुजुर्ग थे उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा था, हमने उसकी व्यवस्था कराई, फ्री पानी के टैंकर उपलब्ध करवाए उनके लिए और जो हमसे हो सकता हमने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई अपने वार्ड के लिए। आप खुद भी गए क्षेत्र? मैं खुद भी गई हूँ, खुद भी घूमी हूँ, खुद भी सैनिटाइज किया है हमने पूरे गली मोहल्लों को। जी, अगर जनता की बात करी जाए तो उनका कितना सपोर्ट है आपको? कार्य उनके, जैसे उन्होंने आपको वोट किया है तो उनको कोई शिकायत का मौका नहीं मिले इसके लिए? नहीं, जनता बिल्कुल हमारे साथ है। मैं और मतलब मेरा जो वार्ड है, वार्ड के जो हमारे कार्यकर्ता है भाजपा के, सारे साथ मिलकर अपने वार्ड का ध्यान रखते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, जनता और हम साथ में हैं। जी। दिवाली आ रही है और ग्रीन दिवाली की बात हो रही है कि तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? और गाइडलाइंस भी है, तो गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है, 3rd वेव नज़दीक ही है, तो उसको लेकर कैसा, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से यही बोलना चाहूँगी कि जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए आप दीपावली का त्यौहार मनाएं। ग्रीन पटाखों की बात है तो आप वही इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जैसे कि अभी कोरोना गया नहीं है तो हमको उसको देखते हुए ही अपना त्यौहार मनाना चाहिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ वार्ड नंबर 12 से रश्मि सैनी। नमस्कार।